करके? कोई नहीं, सब तो छोड़ ही छोड़ के जाते। फकीर ने कहा उलझन है कैसी, समस्याएं हल नहीं होती, यही सोच कर मेरी आंखें रात में सोने नहीं देती। जिंदगी में बहुत कमाया, क्या हीरा क्या मोती, परंतु क्या करो यारों, कफन में जेब नहीं होती। कफन में भी जेब होता तो कुछ बांध लेते, है ना? माया ठगनी बड़ी ठगी यह जात है, बचे न या से को लगी दिन रात है। कौड़ी नाही संग करोड़न जूर के, अरे हारे पलटू गई है राजा रंग लंगोटी छोड़ के। ये लंगोटी तक खोल लेते हैं। थोड़ी देर की जिंदगी के लिए क्या करके जा रहे हैं संसार से? कुछ कर लो, कुछ करके जा। भारत भूमि है, एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाली भीलनी भगवान से बात करती है। वो भी कैसी है भीलनी, कहां तक? अरे वो तो मतंग ऋषि की शिष्या थी, दीक्षा लेकर ध्यान भजन प्रवीण थी। अगर वह नहीं होता तो भगवान राम अलौकिक प्रतिभा के धनी महापुरुष सर्टिफिकेट देते। न महजिन को एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दीर तोरे। सर्टिफिकेट सब भक्त, एक भी हो तो हमको तो प्यारा होगा। नौबतों में देखिए, और उतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना तद्भासते सूर्यो न शशांको ना पावकः, यद गता निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम, ममेवांसे जीवलोके जीभूत सनातना। जीव वहां गए हैं जहां से कोई लौटते नहीं है। सबरी कहां गई है? तज जोग पावक दे हरिपद, लीन भई जह नहीं फिरे, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागो, विश्वास करी कर दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। सबरी कहां गई है? उसी धाम जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं कि लूट करके नहीं आते हैं। सबरी भी वहां चली गई है। तज जोग पावक दे हरिपद, लीन भई जहां नहीं फिरे। सबरी वहां गई। भगवान के पिता श्री कहलाने का सौभाग्य मिला राजा दशरथ को। वो कहां गए? राम राम कही राम कहे, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। राजा दशरथ गए बैकुंठ, जहां रावण भी गए, कुंभकर्ण भी गए, जटायु भी गए। क्या फायदा? एक भी आरक्षण नहीं, कुछ दे देते। आज तो एक आरक्षण चला है, अनक्षर 1, अनक्षर 2, पिछड़ी अति पिछड़ी, कितना न बांट खोट करके रख दिया समाज को। लेकिन भगवान के बाप के लिए, पत्नी के लिए एको आरक्षण, एकदम जनरल कोटा, जनरल कोटा। सबरी तो बिना आरक्षण के पहुंच गई है मोक्ष धाम। राजा दशरथ कहां गए? बैकुंठ, जहां से लौट कर आना पड़ता, पुनरागमन, वहीं गए। क्या फायदा? बताता। इसलिए शबरी एक माध्यम है, माध्यम है। प्रथम भगति संत संग, संत का संग। संत कौन है? कहूं भेष में नाई रे अरबंग है, देवे में कुसाद खाई में तंग है, जग से रे उदास महर में अंत का, अरे हारी पलटू ऐसी रहनी रे लक्षण संत का। कहूं भेष में नाई रे अरबंग, मस्त रहते। हमारे गुरु महाराज के गुरु बाबा देवी साहब काला कपड़ा पहनते थे, और उनके गुरु तुलसी साहब वो तो विचित्र प्रतिभा थी। कोई समझे रंगे ढंग, दर्जी लोग कपड़ा काट के फेंकते थे, शाम में जाके चुन के लाते थे वो कतरन,
अब वो कांटा से पहनने लायक कपड़ा बना लेते थे। सुई का धागा का सिला हुआ नहीं है, कांटा अब वही पहनते थे। तुलसी साहब जो कि पेशवा खानदान के थे, राज तिलक सुबह में होने वाला है, लेकिन रास्ते में भाग्य कोनी बाहर कपार पड़ गए। देख लीजिए कौन ही कपार भाई बाहर रात में काज में मरते हो रहा, छोड़ दिए। वो उनके प्रमुख 4 शिष्य हुए, शिवदयाल सिंह, गिरधारी साहब, सूर स्वामी और बाबा देवी साहब प्रमुख में थे। शिवदयाल सिंह जिनके नाम पर अभी राधा स्वामी मत है। शिवदयाल सिंह की पत्नी थी राधा, अरे अब तो अलग अर्थ लेते, जो भी उधर के मैं जाना चाहता, लेकिन उनके प्रथम शिष्य थे राय बहादुर शालिग्राम, जो भारत में पहला पोस्ट मास्टर अब जनरल के पद पर गए, पहला व्यक्ति। उन्होंने आग्रह किया कि गुरु महाराज इस मत का नाम रखना चाहिए राधा स्वामी मत। शिवदयाल सिंह ने कहा कि नहीं जी, मेरा मत है अनामी मत, वो है संत मत, यही रहेगा। लेकिन अंतिम समय में चूंकि बड़ी पद पर है, गरिमा युक्त व्यक्ति है, आग्रह बार बार कर रहे, शरीर त्याग से पहले उन्होंने कहा सुनिए मेरा तो मत संत मत है, लेकिन इनका भी बात मान लेना। वही बात मान लिए, वही लिखा संत मत राधा स्वामी। हमारे गुरु महाराज को भी आग्रह किए थे कि मैं ही मत का नहीं, संते मत रखेगा, तो संत मत चल रहा नहीं बदले। आज जितने पंथ आए आप देख रहे हैं, कबीर मत के रामानंद स्वामी मत, शिव नारायण स्वामी मत उस समय था, बाद में उनके शिष्य लोग उनके नाम पर मत रख दिया, उनके नाम पर बाद में रखा। श्रद्धा बस शिष्य अपने इष्ट के नाम पर मत का नाम रखा। तो एक गिरधारी स्वामी बड़े विद्वान थे, एक दिन बैठे हुए, अब स्तुति प्रार्थना का समय, सुबह का समय है, आश्रम में कुछ आगंतुक लोग आ गए। गिरधारी स्वामी सबकी सेवा में लगे हुए थे। अब ये बार बार बोल रहे तुलसी साहब, गिरधारी को समय का ज्ञान नहीं, कहां रह गया, कहां चला गया। वहां बैठे तो सूरदास, जन्म का अंधा, जन्मजात अंधा, हाथ जोड़ कहते हैं गुरु महाराज बाहर से आगंतुक आए हुए हैं, आपको कोई कष्ट नहीं हो, रंच मात्र आपको कोई तकलीफ न, इसका ध्यान गिरधारी रखते हैं। बाहर के आगंतुक हैं, लगता उसी सेवा में लगे हुए। तुलसी साहब ने कहा तुम बैठ करके बात बनाते हो, जब तुम जानते हो कि सेवा में लगा हुआ है या सत्संग का समय हो गया है, तो तुम स्तुति प्रार्थना ग्रंथ नहीं पढ़ सकता, बैठ करके बात बनाता। हाथ जोड़ लिया, गुरु महाराज मैं तो जन्म का अंधा हूं, अक्षर का ज्ञान मुझे नहीं है। किसने का अक्षर का ज्ञान उठा, जो ही उठा करके हाथ में लेते हैं पुस्तक, आंख में रोशनी, आगे पढ़ना शुरू कर देते हैं। सूर स्वामी भेष देखिए कैसा है, ताकत कितना, क्यों भेष में नाई रे अरबंग, देवे में कुसाद लगे खाई में तंग है, जग से रे उदास महर में अंत का, अरे हारे पलटू ऐसी रहनी रे लक्षण संत का। क्या ठिकाना। कबीर साहब ताना बाना करते थे, ताना बाना करते थे। संजोग हुआ उस समय के राजा थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी बीमार पड़ गया था, चारों दुनिया इलाज करके थक गया था, अब मरणासन। तो उनके मित्र थे वीर सिंह बघेल, जो बनारस में रहा करते थे। कहा मित्र एक बार मिलो,
मैं विदा होने वाला। का हुआ क्या, कैसी सी बात? करे महाराज आप ही आ जाओ। का क्यों? कहा एक अल्लाह खुदा का